हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो लोक नीति पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में हम बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान, जो आपका डीएससी 16 का सब्जेक्ट है, अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम, जिसका लोक नीति सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स होता है। और आपका जो ये आपका सिक्स्थ सेमेस्टर में आता है। अगर आप बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम या किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास पब्लिक पॉलिसी लोक नीति सब्जेक्ट है, तो आप सब ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपके फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की आपकी जो यूनिट रहने वाली है वो आपकी फोर्थ यूनिट रहने वाली है, जिसमें कि हम नीति की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो नीतिगत मुद्दे हैं उनका मान के विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम एक परिचय देख लेते हैं, देन आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परिचय में हम देखते हैं राजनीति और नीति दोनों का गहरा संबंध है, जो समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। जो आपके राजनीति है, ये दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, राज प्लस नीति। और जो आपका राजनीति और जिसमें कि आपका नीति भी आता है और राज भी आता है, तो जो आपका राजनीति है और नीति है, उन दोनों का गहरा संबंध है, जो कि जो समाज के विभिन्न पहलू होते हैं उनको प्रभावित करती है। नीतियाँ समाज के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करने और सुधारने के लिए बनाई जाती है, जबकि जो राजनीति है इन नीतियों को आकार देती है। जो आपकी नीतियाँ होती है वे समाज के विभिन्न कार्यों को संभालने के लिए और उनको सही करने के लिए बनाई जाती है, और जबकि आपकी जो राजनीति होती है वो नीतियों को आकार देने के लिए होती है। तो इस चैप्टर में हम जो राजनीति और नीति के बीच संबंध, उनके विभिन्न घटकों और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके जो राजनीति और नीति के बीच जो संबंध है, उनके जो विभिन्न घटक है और उनके नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने वाले जो कारक है, उन सभी पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि व्यवसाय, गैर सरकारी संगठन और सरकारी नीति के बीच किस प्रकार का अंतर संबंध होता है और इन रिश्तों में उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ और अवसर क्या है। साथ ही हम ये भी देखेंगे जो आपके व्यवसाय होते हैं या गैर सरकारी संगठन हो गए, जैसे एनजीओ वगैरह हो गए, और जो सरकारी नीति के बीच किसी भी प्रकार का अंतर संबंध होता है वो क्या होता है, और इन रिश्तों में उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ और अवसर क्या है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं राजनीति और नीति, एक संक्षिप्त अवलोकन। राजनीति और नीति का आपस में घनिष्ठ संबंध है। राजनीति न केवल चुनाव और सत्ता संघर्ष तक सीमित होती है, बल्कि यह नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में भी अहम भूमिका निभाती है। जो आपकी राजनीति और नीति है, इन दोनों के बीच आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। और जो आपकी राजनीति होती है वो केवल चुनाव और सत्ता संघर्ष तक सीमित ही नहीं होती है। मतलब हम राजनीति को केवल चुनाव और सत्ता संघर्ष तक ही सीमित नहीं बोल सकते, क्योंकि जो आपकी राजनीति है वो नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में भी अहम भूमिका निभाती है। जो नीति का निर्माण है वो राजनीतिक विचारधारा, दलों के दृष्टिकोण और राजनीतिक दबाव से प्रभावित होता है। जो आपका नीतियों का निर्माण होता है वो राजनीतिक विचारधारा, दलों के दृष्टिकोण और राजनीतिक दबाव से प्रभावित होता है। दूसरी ओर नीति के निर्माण से जुड़े निर्णय के परिणाम राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर असर डालते हैं। जो आपका नीति के निर्माण से जुड़े निर्णय के परिणाम होते हैं वे राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर असर डालते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है राजनीति नीति गठजोड़। राजनीति और नीति का गठजोड़ एक जटिल और पारस्परिक निर्भर प्रक्रिया है। राजनीति समाज में सत्ता के वितरण, संघर्ष और निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। जो आपका राजनीति और नीति है उनका गठजोड़ एक जटिल और परस्पर निर्भर प्रक्रिया है। जो आपका राजनीति होता है वो समाज में सत्ता के वितरण, संघर्ष और निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, बल्कि जो आपका नीति होता है उस संघर्ष और निर्णय का परिणाम होती है। और जो आपका राजनीति तो आपके समाज में वितरण, समाज में सत्ता के वितरण, संघर्ष और निर्णय लेने की प्रक्रिया हो गई, और जो आपकी नीति है वो संघर्ष और निर्णय का परिणाम हो गई। राजनीति में सरकार के बनने बिगड़ने, राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं और जनमत के प्रभाव से नीति पर असर पड़ता है। वहीं नीतियाँ राजनीतिक एजेंडा और सरकारों की प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार की जाती है, और इनसे समाज के सामाजिक आर्थिक परिपेक्ष में बदलाव आता है। जो आपकी राजनीति होती है उसमें सरकार के बनने बिगड़ने, राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं और जो जनमत के प्रभाव है वे उनसे नीति पर असर पड़ता है। और वहीं जो आपकी नीतियाँ होती है वे राजनीतिक एजेंडा और सरकारों की प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार की जाती है,
और इनसे जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य है उसमें बदलाव आता है। तो ये हमने आपका राजनीतिक नीति गठजोड़ देख लिया। अब हम आपका नीतिगत मुद्दों का मानक विश्लेषण देख लेते हैं। अब हम आपका देख लेते हैं नीतिगत मुद्दों का मानक विश्लेषण। नीतिगत मुद्दों का विश्लेषण एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें नीति के उद्देश्य, प्रभाव, लागत लाभ विश्लेषण और समाज पर इसके प्रभाव को समझने का प्रयास किया जाता है। जो आपका नीतिगत मुद्दों का विश्लेषण है, इसमें ये एक प्रकार की व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें हम नीति के उद्देश्य, प्रभाव, लागत लाभ विश्लेषण और समाज पर जो इसके प्रभाव है उसको समझते हैं। इस प्रक्रिया में नीति के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि क्या यह नीति समाज के विकास में सहायक है, इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है और इसके कार्यान्वयन में क्या कठिनाइयाँ है। जो आपका नीतिगत मुद्दों का मानक विश्लेषण प्रक्रिया है, इसमें हम नीति के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करते हैं और जो आपका ये देखते हैं कि जो आपकी नीति है वो समाज के विकास में सहायक है और इसके कार्यान्वयन की जो प्रक्रिया है वो कितनी प्रभावी है और इसके कार्यान्वयन में क्या कठिनाइयाँ आ रही है। यह विश्लेषण नीति निर्माताओं को सही निर्णय लेने में मदद करता है और नीति को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी सुधार की पहचान करता है। जो आपका ये नीतिगत मानक विश्लेषण है, ये नीति निर्माताओं को सही निर्णय लेने में मदद करता है और जो नीति है उसको प्रभावी बनाने के लिए जरूरी सुधार की पहचान भी करता है। तो ये हमने आपका नीतिगत मुद्दों का मानक विश्लेषण देख लिया। अब हम आपका व्यवसाय और सरकारी नीति के बीच अंतर संबंध, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व देख लेते हैं। व्यवसाय और सरकारी नीति के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि सरकारी नीतियाँ समाज के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है। जो आपका व्यवसाय और सरकारी नीति होती है, इनके बीच एक सहजीवी संबंध होता है। जो आपका व्यवसाय होता है उसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है और जो आपकी सरकारी नीतियाँ होती है उसका उद्देश्य समाज के कल्याण को सुनिश्चित करना होता है। दोनों के बीच संवाद और समझ होना जरूरी है ताकि केवल व्यवसाय का विकास हो बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी परिणाम निकले। जो आपका व्यवसाय और सरकारी नीति है, इन दोनों के बीच संवाद और समझ होना जरूरी है, क्योंकि जिससे केवल व्यवसाय का विकास ही ना हो बल्कि जो समाज के लिए लाभकारी परिणाम है वे भी निकले। तो जिसमें आपका सबसे पहला आता है व्यापार और सरकारी नीति, एक सहजीवी संबंध। व्यवसाय और सरकार के बीच का संबंध परस्पर सहायक है। जहाँ सरकार नियम और नीतियाँ बनाती है वहीं व्यवसाय उन नीतियों का पालन करते हुए अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। जो आपके व्यवसाय और सरकारी नीति है वे दोनों एक सहजीवी संबंध के रूप में है। उनका संबंध परस्पर सहायक है, जो कि सरकार नियम और नीतियाँ बनाती है जो कि व्यवसाय फॉलो करते हैं, अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से आर्थिक वृद्धि में योगदान करते हैं। जो व्यवसाय होते हैं वे अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से ही आर्थिक वृद्धि में योगदान करते हैं, जबकि जो सरकार होती है उन व्यवसाय के लिए उचित माहौल, संसाधन और सुविधाएं प्रदान करती है। जो आपका व्यवसाय होता है वह आपके आर्थिक वृद्धि में सहायता करते हैं और जो आपकी सरकार होती है वो उन व्यवसाय के लिए उचित माहौल, संसाधन और सुविधाएं प्रदान करती है। यह सहजीवी संबंध दोनों को एक दूसरे के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये दोनों के जो संबंध है, इन दोनों के संबंध से ही एक दूसरे के उद्देश्य प्राप्त होते हैं। सेकंड आपका आता है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR और इसकी भूमिका। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR वह पहल है जिसमें व्यवसाय अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। जो आपका CSR है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, इसमें व्यवसाय अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझता है और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य व्यवसाय को केवल लाभ कमाने तक सीमित न रखना बल्कि समाज की भलाई के लिए भी योगदान देना है। जो आपका ये CSR है, इसका उद्देश्य व्यवसाय को केवल लाभ कमाना ही नहीं होता है बल्कि जो सामाजिक की भलाई है उसको लेना भी या सामाजिक योगदान देना भी इसका एक उद्देश्य होता है। सरकारी नीति विशेषकर पर्यावरण, श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक कल्याण से जुड़ी नीतियाँ व्यवसाय को CSR गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। जो आपकी सरकारी नीति हो गई, जैसे कि पर्यावरण की हो गई, श्रमिकों के अधिकार हो गए और जो सामाजिक कल्याण से जुड़ी नीतियाँ हैं वे सभी व्यवसाय को CSR गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। थर्ड हम आपका देख लेते हैं अंतर संबंध में चुनौतियाँ और अवसर। व्यवसाय और सरकारी नीति के बीच सहयोग में कई चुनौतियाँ आ सकती है, जैसे कि नीति परिवर्तन, व्यापारिक हितों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच असंतुलन और नीति लागू करने में जटिलताएं। जब आपका व्यवसाय और सरकारी नीति है, इनके बीच सहयोग में कई चुनौतियाँ आती है, जैसे कि आपका नीति परिवर्तन होगा, व्यापारिक हित होगा और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन होगा
और नीति लागू करने में जो जटिलताएं आती है वे। लेकिन इसके साथ ही कई अवसर भी है, जैसे कि व्यवसाय द्वारा सामाजिक पहलों का समर्थन करना, पर्यावरणीय जिम्मेदारी उठाना और समाज की जरूरतों के अनुसार नीतियों के सुधार के लिए दबाव बनाना। अब हम आपका देख लेते हैं गैर सरकारी संगठनों और सरकारी नीति के बीच अंतर संबंध। जो आपके गैर सरकारी संगठन होते हैं, जैसे कि आपका एनजीओ वगैरह होगा, और जो सरकारी नीति होते हैं उनके बीच एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। जो आपके एनजीओ होते हैं वे समाज की विभिन्न जरूरतों को समझते हुए काम करती है, और जो सरकार होती है वो इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा जो सरकारी नीति होती है उनके कार्यान्वयन में भी ये सहायता करते हैं एनजीओ वगैरह, गैर सरकारी संगठन। और जो अक्सर समुदाय होते हैं उनको समुदाय स्तर पर सुधार लाने के लिए जो सरकार के साथ है वे एनजीओ वगैरह सहयोग करती है। अब हम आपका देख लेते हैं सरकारी नीति निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। एनजीओ का सरकारी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो आपका एनजीओ होता है, गैर सरकारी संगठन होते हैं, उनका सरकारी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये संगठन समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो आपके एनजीओ हो गए, ये समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो सरकार की नीतियाँ है उसको बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो पर्यावरण से संबंधित नीतियाँ है वे एनजीओ के अनुभव और फीडबैक का बहुत महत्व देती है। सेकंड आपका आता है गैर सरकारी संगठनों पर सरकार का प्रभाव। जो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ है और कानून है वे एनजीओ के कामकाजी वातावरण को प्रभावित करते हैं, और जो आपकी सरकारी नीति हो गए वे एनजीओ की स्वतंत्रता और कार्यक्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं सरकारी वित्तीय सहायता, कर लाभ और कानूनी ढांचे में बदलाव, ये सभी एनजीओ की कार्यशैली और उद्देश्यों को प्रभावित कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है गैर सरकारी संगठनों और सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयास। जो एनजीओ है और सरकार के बीच सहयोगात्मक प्रयास है उससे हमें कई लाभ हो सकते हैं, जैसा कि आपका बेहतर नीति कार्यान्वयन, स्थानीय समुदाय की जरूरतों का बेहतर समाधान और संसाधनों का जो प्रभावी उपयोग है वे सभी। सरकार और जो एनजीओ है उनके बीच सहयोग का उदाहरण है, जबकि जो सरकार है वे एक विशिष्ट नीति बनाने के लिए एनजीओ के अनुभव और सुझावों का उपयोग करती है। अब हम आपका फोर्थ देख लिया, एनजीओ और सरकारी नीति के बीच जो संबंध है उनके बीच चुनौतियाँ। एनजीओ और सरकारी नीति के बीच जो संबंध है उसमें कई चुनौतियाँ होती है, जैसे कि आपकी सरकारी नीतियों का ठीक से कार्यान्वयन, कानूनी और नियामक मुद्दे और संसाधनों की कमी। जो आपकी ये चुनौतियाँ, इनका समाधान दोनों के बीच अच्छे संवाद और सहयोग से किया जाता है। तो ये हमने आपका देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम देखते हैं जो राजनीति और नीति है उनका संबंध जटिल और परस्पर निर्भर होता है, जो कि व्यवसाय, सरकार और एनजीओ के बीच अंतर संबंध में अवसर और चुनौतियाँ दोनों ही हैं। जहाँ आपका व्यवसाय है वो सरकार का सहजीवी संबंध होता है, वहीं जो आपका एनजीओ है वो सरकार के बीच सहयोगात्मक प्रयासों में समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। और जो आपके अंतर संबंध है इनको समझने और सहयोग बढ़ाना न केवल नीति निर्माण में मदद करता है, बल्कि जो आपका समाज है उसके विभिन्न वर्गों के विकास में भी सहायक होता है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जो शॉर्ट्स में ज़रूर बताइए। अगर जो आपके गैर सरकारी संगठन होते हैं वे एनजीओ होते हैं, उसका सरकारी के बीच क्या हस्तक्षेप होता है, सरकार के बीच क्या संबंध होता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर ज़रूर दें। तो ये था आपका फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब जो आपका ये सब्जेक्ट था लोक नीति पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट, इसका सिलेबस सिर्फ इतना ही था। इसके हमने आपकी सारी यूनिट सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में बता दिए हैं। जिसने आपके पहले की वीडियो नहीं देखी आप सभी वे वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करा दिया है। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपके अदर सब्जेक्ट पर रहने वाली है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट और क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके या हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।